दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ग्रो विद स्टडी में। आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने वाला चैप्टर 6 यानी कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से। तो इसमें मैं आप सभी लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने वाला बोर्ड से रिलेटेड जो हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा रिएक्शन है बोर्ड से अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? बोर्ड से अभिक्रिया। देखिए एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया धातु शुष्क धातु एल्किल हैलाइड की जो अभिक्रिया होती है वो सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर हमें एल्केन प्राप्त होता है। जो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया होती है वो सोडियम धातु के साथ इसकी उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वुड्स अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं ये कैसे होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ एल्किल हैलाइड। ये क्या है? हमारा एल्किल हैलाइड। किसके धातु में करा किसके उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। किसके साथ? सोडियम धातु के। तो यहाँ पे दो अणु ले लेंगे हम लोग सोडियम धातु का और यहाँ पर दो अणु लेते हैं किसका? एल्किल हैलाइड का। तो यहाँ पर दो अणु हो जाएगा एल्किल हैलाइड का। अब देखिए यहाँ पर किसकी उपस्थिति में हो रहा है? यहाँ पर देखिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रहा है। किसकी उपस्थिति में हो रहा है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो गया। अब देखिए क्या बनाएगा? ये आर और ये आर मिलकर क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। ये आर और ये आर मिलकर क्या बन जाएगा? एल्केन। और ये एक्स एक्स और ये दो एन यानी कि दो अणु है सोडियम के, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा? 2 एक्स यानी कि सोडियम हैलाइड बन जाएगा। तो ये है हमारा इसका फॉर्मेट वुड्स अभिक्रिया का। देखिए ये क्या है? ये है हमारा एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड है और ये देखिए क्या प्राप्त हो रहा है? हमारा एल्केन। एल्केन प्राप्त हो रहा है। अब आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। देखिए उदाहरण। देखिए हम R की जगह CH3 ले रहे हैं और X की जगह Cl ले रहे हैं, हेलोजन। आप चाहे तो Br भी ले सकते हैं हेलोजन की जगह। और यहाँ पर हो जाएगा सोडियम 2Na प्लस का। X की जगह हमने Cl लिया है, R की जगह हमने CH3 ले लिया है यानी मेथिल। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया है, उसके बाद इसकी उपस्थिति में होगा शुष्क ईथर की। शुष्क ईथर शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगा। अब आइए देखते हैं कि क्या बनाएगा। देखिए यहाँ पर ये आर और यहाँ आर मिलकर एल्केन बना था। इसी तरह यहाँ पर ये CH3 और ये CH3 मिलकर क्या बनेगा? मेथेन, सॉरी एथेन। क्या बनेगा? एथेन। CH3 मिलकर क्या बन जाएगा? एथेन। और ये देखिए 2Na और ये Cl और ये Cl, 2Na और Cl यानी कि 2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारा वुड्स अभिक्रिया। देखिए इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। ये मेथिल क्लोराइड है, ये सोडियम धातु है। ये देखिए क्या बनाता है हमारा? एथेन। एथेन बनाएगा प्लस का 2NaCl। तो ये है हमारा वुड्स अभिक्रिया। एकदम आसान शब्दों में आपको आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। दोस्तों अब अगला रिएक्शन है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ये भी एकदम सेम वुड्स अभिक्रिया की तरह ही है, बस इसमें एक चीज कॉमन है। तो आइए देखते हैं। देखिए जब एरिल हैलाइड व एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्किल बेंजीन। क्या है इसमें? देखिए एरिल हैलाइड व एल्किल हैलाइड है, उसमें ओनली एल्किल हैलाइड था बट इसमें एरिल हैलाइड है। अगर एरिल हैलाइड क्या होता है तो आइए देखते हैं। देखिए ये क्या है हमारा? यह है बेंजीन। इसके साथ हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एरिल हैलाइड। प्लस का यहाँ पर दो अणु रहेगा सोडियम का और यहाँ पर क्या रहेगा? एल्किल हैलाइड। क्या रहेगा? एल्किल हैलाइड। अब देखिए किसकी उपस्थिति में कराएंगे? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। यहाँ पर शुष्क
ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में देखिए करा लेंगे तब देखिए बनेगा क्या। ये देखिए ये है हमारा बेंजीन और ये है हमारा आर। तो ये जो आर है और ये बेंजीन है, ये आर जो है ये बेंजीन के ऊपर हो जाएगा और ये जो 2Na और ये X जो X है वो अलग हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए ये हमारा बेंजीन, ये हमारा बेंजीन है, इसके ऊपर ये हमारा R जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग एल्किल बेंजीन या फिर बोलते हैं एरोमेटिक अल्केन। क्या बोलते हैं, एरोमेटिक अल्केन। प्लस का देखिए यहाँ पर 2NaX, ये देखिए 2NaX, ये जो इतना पार्ट है हमारा, ये हमारा यहाँ इधर बाहर हो गया है और ये बेंजीन के ऊपर हम R जोड़ दिए हैं। अब आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले इसका नाम देख लीजिए, ये हमारा एरिल हैलाइड, ये हमारा एरिल हैलाइड, ये हमारा एल्किल हैलाइड। क्योंकि नाम लिखना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि अगर आप लोग नाम लिखेंगे तो नंबर चांस कटने के जो चांस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे अगर आपने रिएक्शन को सही किया है तो। ये क्या है हमारा एल्किल बेंजीन या एरोमेटिक अल्केन, एरोमेटिक अल्केन, एरोमेटिक अल्केन या एल्किल बेंजीन, इसमें से आप जो भी बोलेंगे दोनों ही सही रहेगा। तो अब आइए देखते हैं इसको उदाहरण से। देखिए ये क्या है हमारा बेंजीन है, तो बेंजीन के साथ हम लोग हाइड्रोजन कोई भी जोड़ देते हैं। मान लीजिए Cl जोड़ दिए, ये हमारा Cl हो गया, प्लस का 2Na, प्लस का 2Na, दो अणु रहेंगे सोडियम धातु के, और यहाँ पर हमें Cl, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, X की जगह पर Cl, हाइड्रोजन की जगह हम लोग Cl लेंगे, और एल्किल समूह की जगह हम क्या लेंगे, CH3 मेथिल लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए इसकी उपस्थिति में सबसे पहले हो रहा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम लोग रिएक्शन को करवा रहे हैं, शुष्क ईथर। अब देखिए क्या बनाएगा, एल्किल यानी कि जो बेंजीन है इसके ऊपर हम लोग क्या जोड़ देंगे, CH3। देखिए ये जो बेंजीन है इसके ऊपर हम लोग CH3 को जोड़ देंगे, यानी एल्किल समूह को जोड़ देंगे, और ये जो 2Na और ये Cl है ये अलग से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2NaCl। देखिए वुड्स अभिक्रिया की तरह ही है, बस इसमें एरिल हैलाइड जुड़ा है जिसके कारण से ये एल्किल बेंजीन प्राप्त हो रहा था। देखिए इसका नाम क्या है, ये है हमारा टाल्विन, क्या है टाल्विन। इसको हम लोग बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉल्विन बोलते हैं। और ये हमारा सोडियम क्लोराइड है, ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्या है क्लोरोबेंजीन, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, और ये हमारा क्या है, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। तो ये है हमारा रिएक्शन वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। आई होप कि आपको ये भी रिएक्शन बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही स्पष्ट तौर पर समझ में आया होगा। तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। और अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तो दोस्तों अब अगला रिएक्शन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था पिछले साल, यानी कि 2 से 3 सेट में पूछा गया था ये भी रिएक्शन, फिटिंग अभिक्रिया। देखिए आइए देखते हैं। तो फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है, जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, डाइफेनिल। क्या प्राप्त होता है, डाइफेनिल। देखिए तो एरिल हैलाइड की अभिक्रिया, एरिल हैलाइड क्या होता है, बेंजीन के साथ हैलोजन जुड़ा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड की जो अभिक्रिया होती है उसको सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर हमें डाइफेनिल प्राप्त होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिटिंग अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसका फॉर्मेट देखते हैं कि इसको करते कैसे। देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा एरिल हैलाइड प्लस का
2 अणु लेंगे सोडियम धातु का और प्लस का यहाँ पर फिर से क्या लेंगे, एरिल हैलाइड। क्योंकि देखिए सबसे पहले हम वुड्स अभिक्रिया में हम लोग 2 अणु लिए थे किसका, एल्किल हैलाइड का, और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में हमने क्या लिया था, एक अणु लिया था एल्किल हैलाइड का और एक अणु लिया था एरिल हैलाइड का। और फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 अणु लेंगे इसका एरिल हैलाइड का। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर सबसे पहले किसकी उपस्थिति में हो रहा है, शुष्क ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम ये रिएक्शन को करा रहे हैं। तो अब आइए देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें ये क्या है, डाइफेनिल। क्या है, डाइफेनिल। क्या प्राप्त हुआ है, डाइफेनिल। देखिए यहाँ पर लिखा गया था कि हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, डाइफेनिल। तो यही है हमारा डाइफेनिल। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 2NaF निकल जाएगा, प्लस का 2 सोडियम हैलाइड बाहर आ जाएगा। यही है हमारा इसका फॉर्मेट फिटिंग अभिक्रिया का। अब आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए इसका उदाहरण क्या कहता है, देखिए जब हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, Cl ले लेते हैं। ये क्या है, Cl हेलोजन की जगह, प्लस का 2Na प्लस का X और यहाँ पर बेंजीन। ये देखिए X की जगह हम लोग क्या लेंगे, Cl लेंगे। क्या लेंगे, Cl लेंगे। इसकी उपस्थिति में हो रहा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन हो रहा है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन हो रहा है। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन हो रहा है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है। क्या प्राप्त होगा, डाइफेनिल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, डाइफेनिल। ये देखिए ये हमारा डाइफेनिल प्लस का 2NaCl। देखिए तीनों जो रिएक्शन है वो एक ही फॉर्मेट के हैं। दोनों में यहाँ पर सोडियम हैलाइड प्राप्त हो रहा है और शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो कॉमन चीज़ें हैं, आपको अच्छे से याद करना है इस चीज़ों को। और इसका नाम आइए देख लेते हैं। ये है हमारा एरिल हैलाइड, ये हमारा एरिल हैलाइड है। एरिल हैलाइड है, ये भी हमारा एरिल हैलाइड है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रहा है, क्या बना रहा है, डाइफेनिल बना रहा है। क्या बना रहा है, डाइफेनिल बना रहा है। सेम चीज यही है, ये भी डाइफेनिल है, ये सोडियम क्लोराइड है। ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन है। क्या है, क्लोरोबेंजीन। और यहाँ पर सोडियम धातु 2 अणु और यहाँ पर क्या है, क्लोरोबेंजीन। शुष्क ईथर की उपस्थिति में डाइफेनिल बना रहा है और ये 2NaCl क्या हो जा रहा है, बाहर हो जा रहा है। तो ये है हमारा फिटिंग अभिक्रिया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट मेथड को। दोस्तों अब अगला रिएक्शन है गाटरमान अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं इसे कि ये कैसा रिएक्शन है। तो देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में, किसके साथ, कॉपर चूर्ण। ये वर्ड आपको इस रिएक्शन में याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में कराकर गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया गाटरमान अभिक्रिया कहलाती है। तो आइए देखते हैं कि इस अभिक्रिया का फॉर्मेट कैसा है। जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसा होता है, ये हमारा बेंजीन। इसके ऊपर हम लोग, इस बेंजीन रिंग के ऊपर हम लोग N2Cl जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, N2Cl यहाँ पर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसके साथ हम लोग करा रहे हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं और किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में। देखिए इसी परिभाषा से हमने ये फॉर्मेट बना रहे हैं, इसी परिभाषा से हम ये फॉर्मेट बना रहे हैं। देखिए कॉपर चूर्ण या कॉपर पाउडर, ये क्या है, कॉपर चूर्ण या कॉपर पाउडर।
के साथ हम लोग इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं ना। गर्म करने के बाद हम देखिए क्या प्राप्त होता है, ये हमारा बेंजीन के ऊपर ये Br जुड़ जाता है। देखिए ये हमारा क्या है, बेंजीन, ये हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर हम लोग Br को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, ब्रोमो बेंजीन बन जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद ये जो N2 है, यानी कि ये जो N2 है वो ऊपर उड़ जाता है गैस के रूप में, और यहाँ पर HCl बाहर आ जाता है। देखिए ये है हमारा H और ये है हमारा Cl, ये हमारा बाहर आ जाता है। तो यही है हमारा गाटरमान अभिक्रिया। अब आइए देखते हैं इसमें नाम क्या है। ये देखिए ये क्या है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ये क्या है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। क्या है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है। ये हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ब्रोमो बेंजीन। ये क्या है हमारा, ब्रोमो बेंजीन। और दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ही क्यों लिया है, देखिए हम ब्रोमाइड ले लिए, आप लोग वहाँ पर Cl भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिया है, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह आप लोग ब्रोमीन की जगह आप लोग क्लोरीन भी ले सकते हैं। तो ये हमारा क्लोरो क्या बन जाता है, क्लोरो बेंजीन भी यहाँ पर प्राप्त हो जाता है गाटरमान अभिक्रिया में। और यहाँ पर हमने ब्रोमो लिया है, क्या लिया है, ब्रोमीन लिया है, तो क्या प्राप्त हुआ है, ब्रोमो बेंजीन प्राप्त हुआ है। तो यही हमारा गाटरमान अभिक्रिया। आपको आशा करता हूँ कि ये भी बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल शब्दों में समझ में आया होगा। तो यही था हमारा रिएक्शन, और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और आप सभी लोग, तो दोस्तों यही था हमारा आज का लास्ट रिएक्शन। आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही रिएक्शन वाले वीडियो के लिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए जो क्लास 12 से रिलेटेड है। एंड वीडियो पसंद है तो लाइक भी कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।